चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च यानी कल तक ब्यौरा देने का ऑर्डर दिया है और साथ ही इलेक्शन कमीशन को भी 15 मार्च तक ये ब्यौरा पब्लिश करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी और आदेश दिया कि अगर एसबीआई समय सीमा के अंदर इन निर्देशों का पालन नहीं करती है तो ये उसके खिलाफ अवमानना का केस भी चलाया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। कल शाम 5 बजे तक सारा डेटा ईसीआई को सौंपने का आदेश। 15 मार्च तक एसबीआई वेबसाइट पर सार्वजनिक करे सारी जानकारी। चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पाई पाई का हिसाब देश की सर्वोच्च अदालत को चाहिए और इसीलिए एसबीआई की लेट लतीफी से नाराज 5 जजों की पीठ ने कोई रहम नहीं किया। राहत की आस में बैठी एसबीआई को कल शाम तक सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपनी है, जबकि 15 मार्च तक सारी जानकारी को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना है। और इतना ही नहीं, एसबीआई को चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट अवमानना का नोटिस जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और कड़े निर्देशों में बैंक के लिए आदेश दिया है कि आप कल तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। जी, जैसा कोर्ट ने कहा कि आप अभी तक क्या कर रहे थे जब इन्होंने समय मांगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जब सारा डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है तब ऐसे में इनका ये एक्सक्यूज देना कि हम अभी तक नहीं दे पाएंगे, हमें उसके लिए टाइम चाहिए। ये एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी साझा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को दरकिनार कर दिया और ये साफ मैसेज दिया कि अदालत जो आदेश देती है उन्हें गंभीरता से लेने का मतलब क्या होता है। स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें। इससे पहले एसबीआई का पक्ष रखते हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा, एसबीआई की तरफ से कोई नया बॉन्ड नहीं जारी किया जा रहा है, जानकारी के लिए हमें और वक्त चाहिए। बॉन्ड खरीदने की तारीख, नाम एक साथ नहीं है, खरीदार के नाम, तारीख की जानकारी कोड में है, जानकारी डिकोड करने में समय लगेगा। इसी तरह बॉन्ड नंबर के साथ नाम बताने में समय लगेगा। हमें 3 हफ्ते की मोहलत और दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने हरीश साल्वे की हर दलील पर सवाल उठाए, साथ ही आदेश देते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के तहत काम करना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ जानकारी साझा करनी होगी। आदेश के बावजूद आपने क्या किया? बेहद गंभीर मामला है। संविधान पीठ का आदेश है, आपको सिर्फ सील्ड कवर खोलना है। सिर्फ सील्ड कवर खोलने में क्या दिक्कत है? और पिछले 26 दिन से आप कर क्या रहे थे? यानी अब चुनौती एसबीआई के सामने है, क्योंकि उसे चुनावी बॉन्ड में पाई पाई का हिसाब देना है, वो भी बेहद कम समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको देंगे, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है और आपको बता दें कि कांग्रेस के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों पर फैसला किया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। 13 से ज्यादा सीटों पर सहमति बन गई है, जिसमें जालोर सिरोही सीट से वैभव गहलोत का नाम तय माना जा रहा है, तो चूरू से राहुल कसवा के नाम पर मुहर लगी है। बिल्कुल, झालावाड़ 12 से अगर हम बात करें तो प्रमोद जैन भाया हो सकते हैं प्रत्याशी। जोधपुर से करण सिंह को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ये अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं। कांग्रेस सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों पर फैसला लिया गया है। अभी इसकी जो आधिकारिक तौर पर घोषणा है वो नहीं की गई है, लेकिन ये कुछ ऐसे नाम हैं जो सामने आए हैं, जो लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 13 सीटों पर चर्चा बताई जा रही, 13 से 15 सीटों पर, और 10 सीटों के नाम जो है वो लगभग तय है। केंद्रीय चुनाव समिति में कितनी सीटों पर आपकी चर्चा हुई? देखिए, काफी कर दिया है। आपको कल
जो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो सुबह बताएंगे। क्या गठबंधन, राजस्थान में गठबंधन को लेकर कोई चर्चा हुई? नहीं, देखिए जो गठबंधन की बात है वो बताएंगे। जो आएगा तो उसके बारे में अभी गठबंधन के बारे में बहुत कोई चर्चा नहीं हुई। जहाँ हमारा सीधा डायरेक्ट है वो हमने किया। जहाँ कोई गठबंधन की बात होगी तो वो वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाने को कोई, देखिए वरिष्ठ नेताओं नेता जो हैं तो हम दूसरे लोगों को भी टाइम कोई मिलना चाहिए कि हम वही वरिष्ठ करते रहेंगे। तो जो यूथ है, जहाँ हमारे और नेता हैं, तो ये तो हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा और जो यूथ है उसको हम प्रेफरेंस देंगे। क्या अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे? उनका बेटा लड़ लेगा तो वो भी उनका ही हो गया। दोनों में जो कर लेंगे कि मैंने लड़ने हैं। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज़ 18 नेटवर्क लाएगा देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 21 राज्य, 400 से ज्यादा संसदीय सीट, 1 लाख से ज्यादा लोगों की राय, 20 चैनल्स, 16 वेबसाइट्स, 15 भाषाएं, एक सबसे बड़ा पोल। अब तक नहीं हुआ ऐसा ओपिनियन पोल। न्यूज़ 18 मेगा ओपिनियन पोल जल्द आ रहा है सिर्फ न्यूज़ 18 नेटवर्क पर।